हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटेगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा अनुपात समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। आज का जो भी प्रश्न होगा सब अलग अलग टाइप पे होगा, तो हम लोग देखेंगे इन प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें पहला प्रश्न जो है वह है कि एक आदमी 3 लीटर पानी 12 लीटर दूध में मिलाता है। कोई आदमी है जो कि 3 लीटर पानी 12 लीटर दूध में मिलाता है, जबकि दूसरा 4 लीटर पानी 10 लीटर दूध में मिलाता है। अलग अलग आदमी हैं, दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात बताएं, यानी कि दोनों मिश्रण में कितना कितना दूध होगा हमको यही बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 3 लीटर पानी जो मिलाया जा रहा है वह 12 लीटर दूध में मिलाया जा रहा है। हमको निकालना है दूध का अनुपात, तो दूध का अनुपात निकालना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में रखेंगे दूध की मात्रा यानी कि 12 लीटर बटा टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा। 12 लीटर में 3 लीटर पानी हो गया, तो 12 और 3 15, फिर अनुपात। अब दूसरा जो मिश्रण है यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी है 10 लीटर है, तो इसको ऊपर रखेंगे। और 10 लीटर में पानी कितना मिलाया जा रहा है 4 लीटर, तो 10 4 14 लीटर। अब इस अनुपात को हम लोग एक अनुपात में लेकर के चले आएंगे, हमारे आंसर आ जाएगा। तो इसको एक अनुपात में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीछा तीर से गुना करेंगे, यानी कि 12 है गुने 14 अनुपात 15 गुने 10। तो ये हमारा हो जाएगा 14 दूनी 28 हासिल 2, 14 एकम 14 2 16 अनुपात 15 दूना 15 दहा का 150 150। अब अगर इसमें कुछ कटने वाला है तो कटा भी देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 75 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 84। तो ये हमारा हो गया 84 अनुपात 75। या फिर और भी ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये कितना होगा 3 9 6 और 2 पर 4 3 8 24 और ये हो गया 25। तो ये हो गया 28 अनुपात 25। इसको अगर हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पर भी कटा सकते हैं, यहाँ पर भी कटा सकते हैं, यहाँ भी हमारा वही मान आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा होगा 28 अनुपात 25। अगला जो प्रश्न है 425 रुपये को 4 आदमी 5 औरत और 6 लड़कों के बीच बांटा जाना है। यानी कि 4 आदमी हैं, 5 औरत है और 6 लड़का है। इन लोगों के बीच 425 रुपये को बांटा जाना है। एक आदमी, एक औरत और एक लड़के के शेयर का अनुपात 9 अनुपात 8 अनुपात 4 है तीनों के बीच। यानी कि एक आदमी को मिलेगा अगर 9 रुपया, तो एक औरत को कितना 8 रुपया और एक लड़के को कितना 4 रुपया मिलेगा। यह अनुपात कह रहा है। तो एक औरत का शेयर बतावें, उसमें एक औरत का शेयर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जितना आदमी औरत और लड़का है सबके लिए एक अनुपात लाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, जैसे कि 4 आदमी हैं तो 4 आदमी हो गया, और 4 आदमी 5 औरत और 6 लड़का, जैसे कि 4 आदमी 5 औरत और 6 लड़का। अब इनके भी शेयर का जो अनुपात है वह 9 अनुपात 8 अनुपात 4 है। यानी कि यहाँ गुना करेंगे 9 से, यहाँ गुना करेंगे 8 से और यहाँ गुना करेंगे 4 से। अब हम इसको देखेंगे कटने लायक होगा, तो जैसे कि ये 4 से हम लोग कटा सकते हैं, 4 से ये कट गया, 4 दूना 8 और 4 एकम 4। कहीं भी अनुपात में अगर कटाना हो तो सब कटना चाहिए। अगर 2 अनुपात में है तो दोनों, 3 अनुपात में है तो तीनों, 4 अनुपात में है तो चारों एक ही राशि से विभाजित होना चाहिए, तभी हम लोग कटा सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा हो गया 9 अनुपात, यहाँ 5 दूना 10 अनुपात 6। अब इस अनुपात में उन लोगों का शेयर होगा। अब यहाँ पे हम लोग 5 औरत का अगर शेयर देखें तो 5 औरत का शेयर कितना होगा 10 होगा। तो निकालने के लिए हम बता चुके हैं कि जिसका निकालना हो उसको ऊपर रखेंगे और टोटल नीचे रखेंगे योगफल, यानी कि 10 6 16 और 9 25। और यहाँ गुना कुल राशि, जिस राशि को बांटना होता है उसको रखते हैं। अब 25 से हम लोग भाग देंगे तो 25 से कम 25, यहाँ हो जाएगा 17, 17 पर 5, 25 7 175, यानी कि 17 दहा के 170। 170 जो होगा वह है 5 औरत का शेयर होगा, लेकिन हमको बताना है एक औरत का शेयर। तो इसमें हम लोग 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 तियाँ 15 और 2 पर 0, तो 5 चौका 20, यानी कि 34 रुपया एक औरत का शेयर होगा। अगला जो प्रश्न है, यदि 5 बॉल की कीमत 8 रुपया है
तो 15 बॉल की कीमत बतावें। 5 बॉल की कीमत 8 रुपया है, तो 15 बॉल, ये देखिए ये समानुपात में है। ठीक, तो समानुपात के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं कि 5 बॉल की कीमत यानी कि 5:8, फिर समानुपात का चिन्ह। अब कह रहा है कि 15 बॉल, तो ये 15 बॉल, तो कह रहा है कि इसकी कीमत क्या है, मान ली कि x। अब इस x का मान हमको निकाल देना है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीख चुके हैं कि यहाँ दोनों का आपस में गुना होता है। तो यहाँ गुना कर देंगे 8 × 15 बटा 5, और 5 से 15 में 5 तियाँ 15, तो 8 से 3 में गुना करेंगे 8 तियाँ 24 रुपया, इसका आंसर होगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये भी बिल्कुल अलग टाइप का है। पिछला प्रश्न हम लोग समानुपात का देखे हैं, ये जो प्रश्न है ये व्युत्क्रमानुपात के ऊपर है। तो व्युत्क्रमानुपात के प्रश्न कैसे बनाएंगे, तो ये कह रहा है कि यदि 15 आदमी एक घास के मैदान की निराई 28 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उसे कितने दिनों में करेंगे। अब इसमें आदमी यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ समय घटेगा, और अगर आदमी घटेगा तो समय बढ़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपात में लिखेंगे, यानी कि 1/15। फिर इसका क्या होगा, अनुपात 1/10, समानुपात यह क्या है 28 है, और यहाँ अनुपात x। जहाँ भी व्युत्क्रमानुपात का प्रश्न हो उन प्रश्नों को हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे, पहले ही हम लोग उसको व्युत्क्रमानुपात में लेकर के चले आएंगे। तो यहाँ पर हो गया 1/15 अनुपात 1/10। अब हम लोग इसको अनुपात के क्रम में लाएंगे सीधे अनुपात में, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 10/15 समानुपात 28/x। अब हम लोग को इसका मान निकालना है, तो हम लोगों को पता है क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों का गुना करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 28 × 15, और इससे हम लोग भाग दे देंगे बटा 10। ये हो गया हमारा 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 2 से 14 दूनी 28। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, 14 तियाँ 42 दिन इस प्रश्न का आंसर होगा। तो व्युत्क्रमानुपात के प्रश्नों को थोड़ा सा सावधानी से समझिएगा, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए ये भी जो प्रश्न है यह व्युत्क्रमानुपात के ऊपर है। कैसे है कि एक किले में 150 आदमियों के लिए 45 दिन का भोजन था। उस किले में 150 आदमी थे, उनके लिए भोजन कितने दिनों का था, 45 दिनों का था। 10 दिन के बाद 25 आदमी कहीं चले गए। 10 दिन तक 150 आदमी वहाँ भोजन किए, लेकिन 10 दिन के बाद उसमें से 25 आदमी चले गए। तो अब वह भोजन कितने दिनों तक चलेगा। अब वह आदमी कितने बचेंगे, 125 बचेंगे। तो 150 आदमी का भोजन अगर 45 दिन का था, तो अब पूछ रहा है कि 10 दिन खाने के बाद अब 125 आदमी का भोजन कितने दिन चलेगा। तो यह व्युत्क्रमानुपात इसलिए है क्योंकि यहाँ आदमी बढ़ेगा तो वहाँ दिन घटेगा, और यहाँ आदमी अगर घटेगा तो दिन बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको व्युत्क्रमानुपात में लिखेंगे, यानी कि 1/150 अनुपात 1/125, क्योंकि 150 में से 25 आदमी निकलने के बाद 125 बच रहे हैं। अब 150 आदमी यहाँ समानुपात का चिन्ह देंगे। अब 45 दिन में 10 दिन का भोजन कर चुके हैं, तो 150 आदमी के लिए भोजन कितने दिन का बचा है, 35 दिन का बचा है। तो कह रहा है कि नहीं, अब वहाँ 125 आदमी ही बचे हैं, तो उनके लिए भोजन कितने दिन का होगा, तो मान लेते हैं कि 1 दिन का। अब इसको हम लोग सीधे अनुपात के रूप में लाएंगे। तो सीधे अनुपात के रूप में कैसे लाएंगे, 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 125 अनुपात 150 समानुपात 35/x। अब हमको इस x का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, बीच का दोनों का गुना करते हैं। तो यहाँ दोनों का गुना हो जाएगा 150 × 35 बट्टा 125। अब 25 से 25 25 125, 25 छक्का 150, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42 दिन। इसका आंसर होगा हमारा 42 दिन। अगला प्रश्न है कि यदि 8 आदमी 80 हेक्टेयर फसल को 24 दिन में काट सकते हैं। आदमी हैं 8, फसल है 80 हेक्टेयर और 24 दिन में उसको काट सकते हैं, तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर काटेंगे। अब यह कितने हेक्टेयर की फसल को काटेंगे। ऐसे प्रश्नों के लिए एक ट्रिक होता है, यहाँ पे घंटा नहीं दिया है, अगर घंटा भी दिया होता तो उसके लिए ट्रिक होता है
M1 D1 H1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 H2 W1। M इसमें क्या है, मैन है, आदमी है। D क्या है, डे है, दिन है। आवर क्या है, घंटा है। और ये W2 क्या है, वर्क है, यानी कि यहाँ का वर्क है, दूसरा वर्क, ठीक। और ये M2 क्या है, बाद वाला आदमी है। D2 क्या है, बाद वाला घंटा है, दिन है। H2 क्या है, बाद वाला घंटा है। और W1 क्या है, पहले वाला काम है, वर्क है, ठीक। तो इसमें चूंकि घंटा नहीं है, इसमें तीन ही चीज़ है, एक M है, उसके बाद एक D है और उसके बाद एक W है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ 8 आदमी दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ 8 गुने उसके बाद क्या दिया हुआ है, 24 है, तो ये 24 हो गया। इसमें हमको W2 चाहिए, यानी कि यहाँ W2 का मान निकालना है, बराबर M2 कितना है, 36 आदमी है। उसके बाद दिन कितना है, 30 दिन है। आवर तो है नहीं, घंटा तो है नहीं। W1 कितना है, 80 हेक्टेयर है, देखिए 80 हेक्टेयर। अब हमको W2 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को इधर भेज देंगे, तो यहाँ बट्टा में हो जाएगा। तो बट्टा में हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 36 गुने 30 गुने 80 बटा 8 गुने 24, 8 गुने 24। तो ये अब हम इसको घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 दहा का 80, ये हो गया हमारा 4 छक्का 24 और ये 4 नवा 36, और फिर ये हो जाएगा 6 पचे 30 9 पचे 45, यानी 450 हेक्टेयर की फसल को ये लोग काटेंगे।